जय हिंद साथियों। मैं विपिन आनंद सर, एसएससी सीजीएल 2 टाइम सेलेक्टेड। पिछले 6 वर्षों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रहा है। पिछले वीडियो में बीएसएससी सीजीएल की तैयारी के क्रम में मैंने बीएसएससी सीजीएल 2011 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन और 2015 में जो पीटी में एग्जाम पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन लेकर के आया था। आज उसी क्रम में जो है 2015 में जो री एग्जाम हुआ था बीएसएससी सीजीएल का, उसका प्रश्न लेकर के आया हूं। और इसके पूर्व मैं चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूं बना करके, आप वहां जा करके देख सकते हैं। क्योंकि इससे संबंधित जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं 2015 में री एग्जाम में, वहां पे चलते हैं, जो कि यह 16 फरवरी 2015 को एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है प्रतिशत के आधार पे पूछा गया है, प्रतिशत में वृद्धि होगी तो कमी होगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न, एक नंबर प्रश्न है कि एक का जो वेतन है 20 से 25% कम है। यानी ए का अगर बी का वेतन हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, तो इसका वेतन 25% कम है, यानी कि 75% है। तब कहता है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, ये बताइए। पहला कंडीशन कह दिया था कि ये 75%, 25% कम है। तो अब कह रहा है कि ए से बी कितना अधिक है, बताइए कितना अधिक है। ये 25 अधिक है, ये 75 है, ये 25 है। अब कहता है परसेंटेज में कितना अधिक है। जब 75 है तो 25 अधिक है, तो 100 रहेगा तो कितना अधिक हो जाएगा। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, इसको रेशियो निकाल लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 3 है, 3 और 4 है। जब उसमें 100 लिए थे तो 25 अधिक था। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो कितना वैल्यू बढ़ा, एक वैल्यू बढ़ा। कितना में, 3 में बढ़ा, तो 100 में निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे 1/3 गुना परसेंटेज का रहा है तो 100 कर दीजिए। 1/3 का वैल्यू क्या हो जाता है, 33.1/3%। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बस एक लाइन में कैसे सॉल्यूशन करना है ये समझना है। नहीं, ऑप्शन नंबर आपके हिसाब से सी नंबर आ गया। चलिए, और ये प्रतिशत जब चैप्टर पढ़ाए थे तो इस प्रकार के प्रश्नों को बखूबी हल किया गया था, कैसे शॉर्ट में बनाना है, किस तरीके से। तो अगर नहीं देख पाए वीडियो तो जा करके प्रतिशत वाले जो चैप्टर है, हमारा वॉल्यूम है, उसमें जा करके देखिए। और हर एक प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बाय कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा तो 10% की हानि होती। देखिए जब यहाँ 2/3 दिया हुआ है तो हम 3 मान लेंगे, लेकिन 10% जब उसका करेंगे कम बेसी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम इसको संख्या को मान लेते हैं कि उसका जो निर्धारित मूल्य था वह 300 था। ठीक है ना, जो 3 नीचे है उसको 300 मान लीजिए। अब कहता है कि 2/3 पर बेचा जाए, यानी ये हम इसको निर्धारित मूल्य क्या मान लिए कि सीपी मान लिए कि निर्धारण मूल्य है। अब कहता है इसका 2/3 पे बेचेंगे, एसपी जो है 2/3 करेंगे। तो 300 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ही 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो आ जाएगा हमारा 200 रुपया। जब कहता है कि 200 रुपया में बेचेंगे तो इस पे जो है 10% की हानि होगा। अब ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, 10% हानि का वैल्यू दिया हुआ है। तो सीपी निकालने का क्या है, हम जब निकालेंगे, और जब हम लाभ हानि चैप्टर पढ़ाए तो उसमें ये बताए थे कि हम लोग जब एसपी दिया हुआ है तो सीपी कैसे निकालेंगे। ये 10% लॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10% लॉस का मतलब क्या होता है, 90%। यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है 90% का वैल्यू, और 90% का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 200 रुपया। ठीक है ना, तो हमारा ये निकल गया। ये परसेंट जब हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया हमारा, 2000/9। अब काटना उठना कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसको रहने देना है। अब क्या कहता है, कहता है कि अगर निर्धारित मूल्य पर ही बेचें, ठीक है ना, अगर इसी मूल्य पे ही बेच देते तब क्या होता है, क्योंकि सीपी तो हम ये है, ये निर्धारित मूल्य, ठीक है ना, ये सीपी नहीं था, एक्चुअली निर्धारित मूल्य था। ठीक है, तो हम लोग उस समय मान लिए थे ये निर्धारित मूल्य है। ठीक है, अब कहता है कि जब हम निर्धारित मूल्य पे ही बेचें
अब कहता है कि एसपी को नहीं, जितना हम लोग निर्धारण किए थे उतना में ही बेच दीजिए, 300 में ही बेच दीजिए। तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है ना। अब ये बताइए 200 से ही 300 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इसको भी 9 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 2700, 2700 बटा 900, हर दोनों बराबर है। अब देखिए हमको प्रतिशत क्या निकालना है, लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी बटा 100। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एसपी कितना है 9 तिया 2700 में से 2000 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700, 700 हो जाएगा हमारा लाभ। 700 बटा 9 गुना 100 बटा सीपी, सीपी हमारा क्या है 2000 बटा 9 है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे 2000 बटा 9, तो ऊपर चला जाएगा 9, 9 ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गुना 100 और ये गुना 9, इस टाइप से। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसीलिए हम लोग 9 को नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए सिर्फ इस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं 2000 और 2700 पे। तो 9 से 9 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अभी कितना गया 20 पचे 100 और इन 7 पचे 35%, यानी कि इस मूल्य पे ना बेच करके अगर निर्धारित मूल्य पे ही बेचेंगे वस्तु को, तो हमारा जो है ये वैल्यू जो हो जाएगा 35% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वो घोड़ा खरीदा, दोनों 14,000 में खरीदा, एक पे कहता है 15% लाभ होता है और दूसरे पे जो है सॉरी 14,000 रुपया में बेचता है दोनों घोड़ा को, एक पे 15% लाभ और दूसरे को 15% हानि। तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया था लाभ हानि चैप्टर जो अपलोड किया गया वीडियोस में, हमने बताया था कि जब विक्रय मूल्य समान हो तब अगर लाभ और हानि का जो परसेंटेज है इक्वल है तो हमेशा उस स्थिति में हानि होगी, और उसका फार्मूला जो बताए थे वह बताए थे कि एक्स स्क्वायर बाय 100%, यही तो बताए थे कि ये हानि होगा। अब बताइए ये जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कहता है 15%, तब 15% क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 बटा 100% कर दीजिएगा, यानी भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.25% आ जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, बीपीएससी के लिए महा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, हमेशा 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 ही रहता है। सीजीएल 1 हुआ था उसमें पूछा था, सीजीएल 2 हुआ था वो हुआ, री एग्जाम हो रहा है उसमें भी हो रहा है, और यहीं से स्टार्ट करता है सोमवार मंगल बुध या मंगल बुध बृहस्पति, बस इतना ही रहता है, कुछ और नहीं है। चलिए तो चलते हैं उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आसानी से। देखिए हमने वहां भी सॉल्व किया वहां भी सॉल्व किया, अगर ऐसा दिया हुआ है ना तो कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को करना क्या है वहां पे बता चुके हैं ट्रिक, अगर नहीं देख पाए हैं तो जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग अब इसको एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सोमवार माइनस सोमवार बुध, जो कॉमन कॉमन है काट दीजिए, सोमवार मंगल बुध है उसमें मंगल बुध है, मंगल बुध कट गया तो सोमवार बचेगा, और माइनस कर दीजिए इसमें बृहस्पतिवार, ठीक है, जिसको कि गुरुवार लिखा होगा, हाँ इसमें गुरुवार लिखा है तो हम इसमें लिख देते हैं गुरुवार, ठीक है ना। बराबर, देखिए पहला कंडीशन में 40 दिया हुआ है, तो 40 औसत है तो 3 दिन का औसत कितना होगा 40 दिया 120, माइनस सिंपल सा है, दूसरा क्या दिया हुआ है मंगल बुध बृहस्पति का जो तापमान दिया 41 डिग्री, तो 41 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 डिग्री। अब एक चीज बताइए यहाँ पे आ गया ये दोनों का, क्यों है कैसे हुआ वहां पे हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं है अगर नहीं देखे हैं तो। मंडे, देखिए मान के चलिए सोमवार है प्लस मंगल है प्लस बुध है, जब इसका हम निकालेंगे औसत दिया हुआ है 40, तो कुल योग कितना आ जाएगा 40 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसी तरह से अब मंगल लिखिए प्लस बुध लिखिए प्लस गुरु लिखिए, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 41 गुना 3 हो जाएगा यानी 100, तो ऐसा भी घटाइएगा तो क्या हो जाएगा
ये भी घटेगा। देखिए बुध से बुध, मंगल से मंगल, सोमवार माइनस बुध बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 23 आया। तो यही चीजों को हर बार आ रहा है तो हम लोग उतना करने की जाएंगे नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए अब इसको मिलिट कर देते हैं। इसीलिए अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो जो कॉमन है उसको हटा देंगे। तो कॉमन क्या था, मंगल बुध था कॉमन, उसको हटा दिए, इतना 23 आया। अब इसमें से कह रहा है क्या कि गुरुवार का तापमान कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री सेल्सियस दिया, ये हमारा दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कितना गया, इसका वैल्यू 3 आ गया। सोमवार का पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ माइनस है, तो बताइए सोमवार बराबर क्या हो जाएगा, ये -42 इधर जाएगा तो +42 हो जाएगा। अब -3, 42 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आए सीधे एक लाइन में इसको बना लेना है, ठीक है ना। अब इतना हम लिखे हैं, घटाएं जोड़े कुछ नहीं, 42 को 3 करेंगे डायरेक्ट 39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक लाइन में कैसे बनाएंगे आंसर को ये देखेंगे। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन बनाना है, आ रहा है परीक्षा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसी बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन की सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो खपत कितना बढ़ाएंगे। चीनी का मूल्य घट गया है तो कहता है खपत बढ़ाना है, क्योंकि हमको कहता है कि व्यय जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च करना है। तो सिंपल सी बात है, खपत अगर मान के चलिए फिक्स रखना है, जिससे मान के चलिए 100 रुपया हम फिक्स है कि हम चीनी पे खर्च करेंगे, और मान के चलिए कि अभी 25 रुपये किलो है और घट गया 10% या 20% घट गया, तो कैसे हो गया, 20 रुपये किलो हो गया। तो पहले हम लोग 4 किलो खरीदते थे जब 25 रुपये किलो था, अब कितना किलो खरीदेंगे 20 रुपये में, 5 किलो, यानी खपत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहता है कि 10% गिर गया है तो खपत कितना बढ़ाएंगे। सिंपल सा बात है, दो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक तो डायरेक्ट लगा दीजिए कि क्या है, 10% घटाना है तो 90 हो जाएगा, गुना 100 कर दीजिए, यह एक लाइन में बन जाएगा। ये हो जाएगा 100/9 यानी 11/1/9%। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान के चलिए हम प्राइस ले लें, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए प्राइस और यहाँ लिख दीजिए कंजप्शन, यानी कि खपत। खपत यहाँ है मूल्य, ठीक है ना। तब मूल्य हमारा कहता है कि 10% कम हो गया। तो पहला मूल्य हमारा 10 रुपया था, तो ये हो गया कितना, 9 रुपया। अरे 100 मानेंगे तो 90 होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 में से 9। अब देखिए खपत क्या है, खपत अगर मान के चले पहले 9 था तो अब खपत कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो कितना खपत वृद्धि हो रहा है ये बताइए, यहाँ से तक में कितना वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, 9 है तो 1 वृद्धि हो रहा है, 100 हो तो कितना वृद्धि होगा, तो 1/9 गुना 100 कर देंगे, यही तो आया। चाहे इस मेथड से बनाइए या इस डायरेक्ट को रख लीजिए, जो आसान रहे उसको बनाइए, ठीक है ना। बस यही है, ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है। चलिए, क्योंकि देखिए मूल्य और खपत का ही हमारा जो वैल्यू होता है, दोनों को जब गुना करते हैं तो यही हमारा कहलाता है व्यय, ठीक है ना, खर्च, ठीक है। तो देखिए 10 गुना 9 90 हो जाएगा, 9 गुना 10 90, यानी हर हमेशा 90 रुपया खर्च हो रहा है। मान के चलिए 10 रुपया था तो 9 किलो खर्च करते थे, 9 रुपया हो गया तो 10 किलो खर्च करते हैं, तो दोनों स्थिति में 90-90 रुपया खर्च हो रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको भी डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 11.1/9%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हुआ है 16:9। देखिए यहाँ लड़कियों लड़का दिया हुआ है, लड़की, ठीक है ना, और लड़का दिया हुआ है 16:9। तब क्या पूछ रहा है कि कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। तो 32 जो दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं भी देगा तब भी हम बनाएंगे आंसर, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 32 लड़कियां हैं, 16 का वैल्यू 32 है तो इसका वैल्यू 18 लड़का हो जाएगा। हम उसको क्यों जाएंगे, हमको सिर्फ प्रतिशत निकालना है। मात्रा जब कहता है निकालने के लिए तब उस पे जाते हैं, हमको प्रतिशत निकालने का रहा है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 16×9 25 हो जाएगा। हमको पूछ क्या रहा है, लड़की पूछ रहा है, तो लड़की कितना है, 16 है, ठीक है ना, और टोटल कितना है, 25 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 है तो 16 लड़की है, जब टोटल जनसंख्या 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर दीजिए, बस यही तो करना है। बॉयज पूछता तो यहाँ बॉयज 9 हो जाता, 25 से काट दीजिए 4, 16 चौका 64%, यही हमारा आगे
आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, एक लाइन में बस, कुछ भी नहीं करना। 32 का कोई यूज नहीं है, 32 दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लड़का लड़की का रेशियो दिया है तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 मीटर कपड़ा है, यदि उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है तो पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ सिंपल सा बात है, 1 मीटर कपड़ा है तो 8 मीटर बन रहा है, तो 37.5 मीटर कपड़ा है तो उसको गुना कर दीजिए। इसमें कुछ करना है नहीं, 38 गुना क्या हो जाएगा, 37 गुना भागा 8, 37 दूनी 74, एक 75, 75 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताइए। 150, 300 हो जाएगा। यानी ये जो बनेगा हमारा 300 पीस का टुकड़ा बनेगा। इसमें एक एक का नियम का है, ठीक है ना, ये कुछ है नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी 300 आ रहा है, 300 ऑप्शन नहीं है, 300 नहीं दिया, डी नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बंदर वाला है, चींटी वाला भी आएगा, ठीक है, कि पहला मिनट में चढ़ता है, दूसरा मिनट में फिसल जाता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसलता है। तो इस कंडीशन में एक ही चीज याद रखना है कि लास्ट में जब चढ़ेगा वो बंदर, जब ऊपर चोटी पर चढ़ जाएगा तो फिसलन की जगह नहीं है और वो फिसलेगा नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन गया हमारा। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, 7 नंबर। ये 7 नंबर दिया हुआ है कि एक बंदर जो 21 मीटर का खंभा ऊंचा है, कहता है 6 मीटर पहला मिनट में चढ़ता है, दूसरा मिनट में क्या हो जाता है, अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। एक चीज बताइए, खंभा मान के चलिए यहाँ है, और जो लास्ट में जब चलेगा यहाँ पे 6 मीटर जब बचेगा, जब यहाँ पहुंच जाएगा तब फिसलेगा थोड़े, फिसलन की तो जगह नहीं है, फिसल रहा है तब, कभी इसको पकड़ने में आसानी नहीं बन रहा है, फिसल रहा है। जब ये पहुंच जाएगा चोटी पर तो फिसलेगा नहीं, फिसलने का कोई चांस नहीं है। तो यानी लास्ट जो है 21 में हम 6 घटा देंगे 1 मिनट में जो लगेगा, तो लास्ट कितना बचा, 15 मिनट ही बचा। और इस 6 मिनट में कितना लगा, सॉरी 6 मीटर में कितना लगा, 1 मिनट ही लगा। तो देखिए यहाँ इस 15 मिनट में कितना जाने में लगेगा, तो देखिए 6 चढ़ता है, 3 उतरता है, यानी 3 मीटर चलता है कितना मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। यानी 3 मीटर जो है वह चढ़ रहा है 2 मिनट में। हमको चढ़ना कितना है, शेष दूरी कितना है, 15 मीटर। तो 15 मीटर में कितना टाइम लगा ये बताइए, 2/3 गुना 15, देखिए 3 से काट दीजिए 5, 5 दूनी, यहाँ कितना मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया। और 1 मिनट यहाँ भी तो लास्ट में चढ़ेगा वो, तो ये भी 1 मिनट को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 मिनट में वो बंदर पूरा पूरी चढ़ जाएगा चोटी पे। बस इतना ही समझना था और कुछ इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो 6 मीटर शेष बचेगा तो उसके बाद वह फिसलेगा नहीं, यही ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग अब 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 680 रुपया दिया हुआ है जिसमें एबीसी में बांटना है, लेकिन एबीसी का रेशियो नहीं दिया है, पहले रेशियो को कंबाइन करना है, निकालना है। तो कहता है कि ए को बी का 2/3 भाग, यानी ए को जो देना है वह बी का 2/3 भाग। इसका मतलब है कि ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर 2/3 हो जाएगा। यानी ए जो निकल गया 2/3। चलिए इसी तरह से कह रहा है कि बी का जो वैल्यू है सी का 1/4 है, तो सी गुना 1/4 हो जाएगा। यानी बीसी का अनुपात क्या हो जाएगा ये बताइए, अब यहाँ से देख लीजिए बीसी, तो ये क्या हो जाएगा, सी इधर जब चला जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4 आ गया। देखिए ए बी बी सी, जब अनुपात का चैप्टर हमने पढ़ाया था तो कहा है कि ए बी सी का रेशियो कैसे निकालना। पहला कंडीशन बताया था कि या तो इसको गुना कर दीजिए 3 से, 3 हो जाएगा, बी बी कॉमन आ जाएगा। जब मान के चले इसको 3 से गुना कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तब हमारा एबीसी का रेशियो निकल जाएगा 2:3:12। यही हमारा क्या हो गया एबीसी का
रेशियो निकल गया। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 680 रुपया को बांटेंगे जब 2 3 12 के अनुपात में, तो प्रत्येक का अनुपात निकालना है, यानी कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो 680 दिया है, टोटल का वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितना है, 12 3 15 2 17, यानी 17 का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है 680 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 रुपया, 17 चौक 68। इसीलिए हमें ए का वैल्यू निकालेंगे। चलिए ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुना 40 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 40 बराबर 80। इसी तरह से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 40 यानी 120। सी का वैल्यू कितना है, 12, 12 गुना 40 कर दीजिए। जब 12 गुना 40 करेंगे तो बरचक 48 यानी 480 हो जाएगा। 80, 120 और 480, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर है हमारा आंसर हो जाएगा। बी फॉर बनारस, जो कि शहरों और घाटों की नगरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 2% जोड़ना है, 20% जोड़ना है। मान के चलिए x कोई संख्या है, इसमें y का 20% जोड़ दीजिए। जब इसमें y का 20% जोड़ देंगे तो कहता हुआ संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो कितना हो जाता है, 150%, ठीक है ना, गुना x। अभी बताइए x का मतलब क्या हुआ, 100% हो गया, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, y गुना 20% बराबर x, 150 है, इसको गुना 100% लिख लीजिए। अच्छा इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, x का मतलब ये होता है x गुना 100%, परसेंट करेंगे परसेंट, 100% करेंगे 100 नीचे जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुना 150% माइनस x गुना 100%। x को 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% का मतलब ये होता है एक। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू 50%, क्योंकि 150 में सो जाएगा 50%, y बराबर 20%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात निकालिए। देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, y बटा एक्स बराबर 50/20, यानी 5:2 या 2 अनुपात जो भी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें है कोई, यहाँ है 5:2 दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार की गति का अनुपात, चाल दी का अनुपात दिया हुआ है और दूरी समान तय कर रहा है, समय का अनुपात निकालना है। देखिए गति और समय एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि दूरी तो दोनों का गुणनफल है। तो जितना गति होगा उतना कम समय लगेगा, कम समय रहेगा तो गति को बढ़ाना पड़ेगा, यानी उल्टा दिया हुआ है। यानी स्पीड का अनुपात दिया हुआ है तो समय का अनुपात, सीधी सीधी बात है, इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे गति से। तो जो गति का अनुपात है यानी समय का अनुपात बराबर हो जाएगा, जब समय का अनुपात निकालना होगा तो सीधे है गति यानी चाल के अनुपात को हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको अनुपात निकालने के लिए तरीका बताए थे कि इसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 4×3 = 12 हो जाएगा। अब 12 लाने के लिए 2 से कितना भागा देंगे, 6 बार में, तो यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए 6। 3 से कितना भागा देंगे, 4 बार में। 4 से कितना भागा देंगे, 3 बार में। यही हमारा क्या हो गया, 6 और 4 3, आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 और 4 3 है कहीं पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस यही करना है और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। परसेंट, बी से 50% अधिक समय लगता है, यानी दोनों मिलकर के इस कार्य को 18 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने देर में करेगा। चलिए इसमें दो तरीके हैं, पहला है तो बाय प्रोसेस जो चलते हैं उसमें हम लोग बनाते हैं। मान के चलिए कि ए को जो समय लगेगा और बी को जो समय लगेगा, कहता है बी से ये जो है 50% अधिक समय लगता है, तो 50% का मतलब क्या आ जाएगा
डेढ़ गुना हो जाएगा, ये गुना है तो डेढ़ गुना हो जाएगा, यानी 3t/2 लग जाएगा। प्रश्न से हम लोग जाते हैं, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना समय लगेगा ये बताइए। तो क्या होता है 1/1 ये यानी 3t/2, तो 2 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा प्लस 1/t, और ये दिया हुआ है 18 दिन यानी 1/18 हो जाएगा। अब t का वैल्यू निकाल दीजिए, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3t यानी 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 1/18। अब देखिए यहाँ से 3 निकाल लीजिए, 3 से ही काट दीजिए 6 हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू 6×5 = 30, यानी टी बराबर 30। तो टी कितने दिन में काम कर रहा है, टी का वैल्यू बी पूछ रहा है, 30 दिन में हो जाएगा। अगर ये पूछता तो क्या होता 30 दूनी 90 यानी 45 दिन में काम करता। चलिए ए को पूछता था, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है ना। बी पूछेगा तब। चलिए दूसरा प्रोसीजर इसका क्या है बनाने का, ये समझ लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं कि बी का जो समय है यह 2 घंटा लेता है, और ए का समय क्या है 50% अधिक 3 लगेगा। तो एक चीज बताइए, जब समय और क्षमता दोनों का उल्टा हो जाता है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 2, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। कुल मिलाकर के कितना काम कर रहा है भाई 18 दिन में। तो देखिए यहाँ ये कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, और ये कितना इसकी क्षमता है 2 है, यानी कि एक दिन में जो काम कर रहा है दोनों मिलकर के, ये 3 कर रहा है ये 2 कर रहा है। कुल काम कितना दिन हो रहा है 18 दिन हो रहा है। इसका मतलब है कि कुल काम कितना है, कुल काम जो है सॉरी 18×5 = 90 काम है, और 90 काम को दोनों मिल करके जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो क्षमता 3 है। जब बी को काम करना होगा तो क्षमता से क्या करेंगे दिन निकालने के लिए भागा दे देंगे दिन में, तो कितना आ जाएगा आंसर 30, यानी 30 आ गया आंसर। चलिए दूसरा तरीका ये है, जो आसान लगे जो इजी लगे जो समझ में आया है उसको तरीका बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से ए के पूछेगा कितना, तो 2 से भागा दे देंगे 45 देने का, सेम कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नल टंकी वाला है, कोई बात नहीं है। आइए 13 नंबर, कहता है कि एक नल टंकी 2 घंटे में भर दे, परंतु छेद होने के कारण रिसने का कारण 2.5 घंटे में बढ़ती है, तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। कोई बात नहीं है, टंकी खाली कितना हो जाएगा 2.1/3 पहले जो है इसको भरिए, 3 दूनी 6 1 7 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वो क्या है 2 घंटा है, ये भरने का टाइम है, और ये जब छेद है तब भरने का टाइम है। तो एक चीज बताइए ये क्या हो जाएगा खाली होने का समय, छिद्र के कारण खाली कितना होगा, जो दोनों मिलके भर रहा है, खाली भी हो रहा है और ये भर रहा है, तो इसमें अगर ये घटा देंगे तो सिर्फ खाली होने का दर निकल जाएगा, तो इसको घटा दीजिए 7/3 में, 1/2 को क्या करना है घटा देना है। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 7 कितना होगा 6 - 7 यानी -1/14। -1/14 आने का रीजन क्या है कि खाली हो रहा है, यानी टोटल जो है खाली होने में उसको 14 घंटा का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर, ये किसान के झुंड वाला है, इसको इजी तरीके से कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। हम लोग एन दिया हुआ है तो एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, एन का सिर्फ वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स का नहीं मानना है। ऐसा हिसाब रहे तो सबसे आसान है एक्स ना माने। 14 नंबर, चलिए एक्स मान लीजिएगा तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कितना दिया हुआ है पहले ये समझ लीजिए, पहले को आधा दे रहा है, ठीक है, पहले को कितना दे रहा है आधा, दूसरे को कितना दे रहा है, दूसरे को 1/4, 1/4, तीसरे को कितना दे रहा है भाई, तीसरे को दे रहा है 1/5, और चौथे को दे रहा है 7 शेष, इस संख्या में दिया हुआ है। और जब भी ऐसा संख्या रहे तो पहले ये देख लीजिए 5 है 4 है 3 2 है, तो 5 4 2 का लघुत्तम कितना होगा 20 होगा, इसका एलसीएम जो होगा 20 होगा। तो मान लीजिए कि टोटल जो यूनिट है गाय की वो 20 है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 20 गाय है, यानी टोटल यूनिट 20 है, ठीक है। तब देखते हैं पहला को कितना दे रहा है 20 का आधा,
20 का आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 20 गुना 1/2 बराबर 10 हो जाएगा। चलिए दूसरा को कितना देगा, 1/4, 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरा को दे रहा है 1/5 भाग, यानी 20 का 1/5 कितना दे रहा है, 4। हमने टोटल कितना माना है, टोटल टोटल माना है 20 यूनिट, ठीक है, नहीं बोले थे 20 यूनिट। अब एक चीज बताइए, आपने 10 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, बचा कितना आपके पास, अरे भाई एक ही ना बचा, 10 5 15 4 19, एक बचा। और कहता है कि उसको जो देते हैं इसी एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। यही तो सब आंसर निकाल देगा आपका। एक का वैल्यू 7, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना 4 कर दीजिए, 7 7 चौक 28, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अब ये पूछ एक्चुअली नहीं, सबका अलग अलग नहीं पूछ रहा है, सबका अलग अलग पूछता तो ये निकालते हैं। अब ये पूछने के ऐसे हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन सबका नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है कि टोटल कितना गाय है, हमने एक यूनिट का वैल्यू 7 दिया हुआ है, टोटल कितना है, 10 5 15 4 19 1 20, 20 गुना 7 कितना हो जाएगा टोटल, 20 गुना 7 बराबर 140, यानी जो एन का वैल्यू था, यानी टोटल गाय की वैल्यू 140 हो जाएगा, खत्म। अलग अलग निकालना है तो इसको कर दिए, 7 5 कितना हो जाएगा 35, और शब्द है क्या 70, सबका जोड़ दीजिएगा तब भी वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ 70 30 105 और 28 7 35, 105 और 35 140 हो गया। n/2 मानेंगे, फिर निकालेंगे n/2 n/4 n/5 प्लस 7 बराबर 100, n लिखेंगे तब निकालेंगे तो ज्यादा लंबा होगा। इससे अच्छा कि ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसी तरीके बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 110 शेष बचता है। देखिए यहाँ 48 माइनस 38 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है 54 में सॉरी 64 माइनस 54, 64 माइनस 54 बराबर 10, और क्या है 64 माइनस 54 10, 90 90 120 90, और है 120, 90 माइनस 80 है बराबर 10 हो जाएगा, 90 माइनस 110 बराबर कितना है 10 है। देखिए प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है शेष, प्रत्येक स्थिति में जो बच रहा है शेष 10 बच रहा है। तो जब ऐसा कब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम अब प्लस रिमाइंडर, यानी जो यही शेष है जिसको रिमाइंडर जो आ रहा है शेष हर स्थिति में बराबर, यही है फार्मूला, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका निकाल दीजिए 48 64 90 120 का, इसका जब निकाल देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, उसमें 10 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए इसका एलसीएम निकालिए। तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, इसका मतलब है कि 2 पे पावर 4 गुना 3। चलिए इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख दीजिए, सॉरी 2 पे पावर 6 डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, यानी 2 पे पावर 6 इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। 64 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी बंदी 64। चलिए 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 45 3 तिया 9 पचे 45, यही ना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5। चलिए 120 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, ये 48 है और ये क्या है 64 है, और ये क्या है 90 है 120 है। पुराने मेथड में हम लोग नहीं जा रहे हैं वो एलसीएम निकालने वाला, हम लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं गुणनखंड का, ठीक है ना। 120 क्या जगह, इसको लिखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, और गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, 8 तिया 24 5 20 से देखिए 2 पे पावर 3 हो गया, ये 2 पे पावर 3 और 3 गुना 5। तो देखिए एलसीएम जब निकालते हैं सिंपल सा बात, इसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक पावर उसमें ले लेते हैं, सभी में जो दिए, देखिए 2 सब में है तो 2 सब में है, देख रहे हैं सबसे पावर अधिक क्या है 6 है, तो 2 पे पावर 6 हो गया, काम खत्म। चलिए 3 का देखिए सबसे पावर अधिक कहाँ है, यहाँ है, 3 के पावर 2 है, यानी 3 पे पावर 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 3 निकल गया 5, 5 का मैक्सिमम पावर एक ही है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो एक आ रहा है, जीरो पहले निकाल लेते हैं, इसमें से एक ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 3 तिया 9, और एक 2 ले लिया 5 गुना किए तो 10 हो जाएगा। देखिए 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, अब 32 गुना 9 कर दीजिए, तो देखिए यहाँ 32 गुना 9 जब करेंगे तो 9 दूनी 18,
और 9 या 27 एक 28, यानी कि 2880 आ गया आंसर। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था 2880 आया, लेकिन इसमें रिमाइंडर भी तो जोड़ना है, ये वाला एलसीएम प्लस रिमाइंडर प्लस इसमें 10 जोड़ दीजिए, यही हमारा क्या हो गया 2890 आ गया आंसर। चलिए 2890 का मतलब हो गया सी नंबर। एक चीज और बता देते हैं कि जो बीएसएससी सीजीएल 2011 पूछा गया और बीएसएससी सीजीएल 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था री एग्जाम के पहले, वो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब जो है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप का ही लेवल का तैयारी करना है। पिछले जो प्रीवियस ईयर है सिर्फ पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर ये 15 नंबर है, 14 नंबर हम लोग चेंज नहीं किया, ठीक है ना, 15 नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको देखते रहिए, ताकि अपनी मैथ की तैयारी को एक जो जो है धार दीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अगर लगे कि कोई चैप्टर बताया गया उसमें कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ताकि हम उसको दूर कर सकें और आपको अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।